हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इन सबके परमाणु संरचना के साथ साथ तत्व के इनके क्या नाम है, प्रतीक है, परमाणु संख्या क्या इनकी है, प्रोटॉनों संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, के एल एम एन और उसकी संयोजकता। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं हाइड्रोजन जी से। ठीक है, हाइड्रोजन मैं इनको हाइड्रोजन जी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य से जो हमको लाइट आती है, जो सूर्य से क्या आ रही है, जो लाइट आती है सन से, ये सन में लाइट का सोर्स क्या है हमारी, ये हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है वहां पर, हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, ये नाभिकीय संलयन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमको ऊर्जा मिल रही है। नाभिकीय संलयन से हमको ऊर्जा मिल रही है, इसी ऊर्जा से सारी कहानी हमारी चल रही है, इसलिए इनका नाम मैंने रखा हाइड्रोजन जी। आइए हाइड्रोजन के बारे में इनका संरचना देखते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, इसी में घूम रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, अब यहां देखिए तत्व का नाम क्या है, हाइड्रोजन हो गया। इसका प्रतीक हम किससे दिखाते हैं, H से दिखाते हैं। परमाणु संख्या कितनी है, एक है। परमाणु संख्या कितनी है, एक। परमाणु क्रमांक, इसी को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या जितना इसमें परमाणु संख्या होती है, जितना ये परमाणु संख्या होती है, उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन संख्या नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये के क्या है, के ये जो है, ये पहला गोला है। ये जो हमने पहला गोला बनाया है, इसको हम क्या नाम देते हैं, के नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनों वितरण किसमें है, केवल के में है। एक इलेक्ट्रॉन है, के में है। इसके बाद देखिए एल एम एन, एल एम एन क्या होगा, ये जो अलग कक्षाएं आएंगी ऐसे करके, ये जो कक्षाएं बनेंगी, ये के हो गया। इसके बाद क्या होगा, एल होगा, एल, इसके बाद ये एम होगा, इसके बाद ये एन। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में केवल किसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, के वाले में, इसलिए यहां पर हमने के में क्या लिखा, एक। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक लिखा। अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी से सहयोग भी करेगा, किसी से जुड़ेगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जुड़ेगा। तो जब किसी से जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था H और H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे दोनों। तो इसके पास भी दो हो गया और इसके पास भी दो हो गया। इससे क्या बन जा रहा था हमारा H2, इससे क्या बन जा रहा था, H2। तो ये जो H2 बन जा रहा था, H मिलके, तो यहाँ पर जो संयोग कर रहा है, जो जुड़ रहा है, तो ये हाइड्रोजन ने एक दिया, इस हाइड्रोजन ने एक दिया, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक हो गई। क्लियर हो गया, इसकी संयोजकता एक हो गई। इसके बाद जो है हम बात करते हैं हीलियम की। अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, ये हमने हाइड्रोजन के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे हीलियम का। तत्व का नाम क्या है, हीलियम। इसका प्रतीक क्या है, He।
अब ये हीलियम हो गया, इसका प्रतीक क्या है? He है। परमाणु संख्या कितनी इसमें है? परमाणु संख्या यहाँ देखिए, हम He बनाएंगे तो इसमें परमाणु संख्या कितनी है? ये 2 है। तो परमाणु संख्या यहाँ कितनी लिखेंगे? 2 लिख देंगे। जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही प्रोटॉनों की, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक। और इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इसलिए जो है He जो है यहाँ पे इसका परमाणु भार क्या लिखते हैं? 2He4 लिखते हैं। परमाणु भार कितना होता है इसका? 4। ठीक है, तो यहाँ पर 2He4। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जितना ये परमाणु क्रमांक है वही क्या हो जाएंगे हमारे? ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको बना के हम लोग देखें, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे? 1 और 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखिए, कौन से कोष में है? तो के, ये वाला कौन सा है? के है। तो के में ही कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 और 2। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? ये 2। क्या यहाँ पे LMN में इसमें भी नहीं जा रहे हैं। संयोजकता की अगर हम बात करें तो संयोजकता इसकी क्या होती है? 0 होती है। इसकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। किसी से सहयोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, इसलिए किसी से सहयोग नहीं करता है। तो ये हमारा हीलियम हो गया। देखो, इसके बाद हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम की अगर बात करें हम, तत्व का नाम क्या है? लिथियम। इसका प्रतीक क्या है? Li। अब ये लिथियम है, इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो लिथियम जो है, और परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 3। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3। इसमें जो है लिथियम में जो न्यूट्रॉनों संख्या होती है कितनी है? 4। न्यूट्रॉनों संख्या कितनी होती है? 4। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी है? 3। तो जितना ही परमाणु क्रमांक होगा उतने प्रोटॉनों संख्या होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब इसको अगर हम बनाएंगे तो ये इसका नाभिक हो गया। अब इसमें देखिए टोटल कितने हैं? 3 है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बाद में कितने आ गए? 1। तो टोटल 3 है, 1, 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए 2, ये जो के, ये वाला के हो गया, ये हो गया L। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे? 2। के में हमारे पास 2 है, L में कितना है? 1 है। ठीक है, के में हमारे पास 2 हो गए, L में कितना है? 1 है। Mn खाली। अच्छा, संयोजकता की हम बात करें तो लिथियम जो है की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो संयोजकता 1 क्यों है? संयोजकता 1 क्यों है? क्योंकि लिथियम जो है 3 होता है, ये जो है लिथियम जो है 3 रहता है। ये क्या बनना चाहता है? हीलियम जैसा बनना चाहता है। किसके जैसा बनना चाहता है? हीलियम। क्यों हीलियम जैसा बनना चाहता है? क्योंकि ये अस्थाई है। तो हीलियम के पास कितने हैं? 2 है। हीलियम के पास 2 है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकाल देगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 1 ही देता है। इसीलिए जो है लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो क्या हो जाता है हमारा? Li प्लस। Li क्या हो जाता है? प्लस, 1 प्लस। लिथियम 1 प्लस हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता 1 है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये हीलियम जैसा बनना चाहता है। हीलियम जैसा बनना चाहता है। इसके बाद है
बेरिलियम। बेरिलियम। तो अब देखिए बेरिलियम तत्व का नाम क्या है? बेरिलियम। ये हमारा बेरिलियम है, इसमें 4 परमाणु क्रमांक इसका है। 4 परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉनों संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों संख्या कितनी होती है? 5। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब इसको हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर पहले गोले में कितना हो गया? 2 और दूसरे गोले में कितना आएगा? 2। टोटल कितना है? 4। तो टोटल 4 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये हमारा K है इसमें 2 हो जाएंगे और ये L में भी 2 हो जाएंगे। तो K में कितना हो गए? 2 और L में कितना हो गए? 2। अभी M N नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बेरिलियम, बेरिलियम की संयोजकता कितनी है? 2। इसकी भी संयोजकता कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है, ये हमने पढ़ा था हाइड्रोजन, ये हमारा हीलियम, ये लिथियम, ये बेरिलियम। अब देखिए यहाँ पर जो है संयोजकता में जो हमारा हीलियम है ये अस्थाई है। हीलियम क्या है? अस्थाई है, स्टेबल है। और इसके जो पड़ोसी हैं ये इसी के जैसा बनना चाहते हैं। हर कोई क्या बनना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो ये हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन किसी एक से संयोग करके H2 बना लेता है, H2 बना लेता है। लिथियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लिथियम क्या करेगा? एक निकाल करके कैसा बनना चाहेगा? हीलियम जैसा। तो एक निकालेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 हो गई। ये एक से जुड़ना चाहता है, इसलिए इसकी भी संयोजकता कितनी है? 1 है। बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो गई? 2। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं? 4। 4 में से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 2 निकालेगा तो कैसा बन जाएगा? हीलियम जैसा। 2 निकाल करके हीलियम, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। तो संयोग जब निकालेगा तो किसी को देगा, संयोग करने की पावर वही होगी, तो वो संयोजकता 2 हो गई। लिथियम 1 निकालेगा, इसका 3 है। 3 में से 1 निकाला, कितना बच गया? 2। ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 1 क्या करेगा? 1 से जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 और 1 से क्या करेगा? ये जुड़ करके क्या बनाता है? H2 बनाता है। अब H2 में देखिए 2 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 2 कैसे जैसा हो गया? हीलियम जैसा आ गया। ठीक है। तो ये अस्थाई है, ये सब भी अस्थाई होना चाहते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता ये हो रही है। संयोजकता क्या है? संयोग करने की पावर, संयोग करके जो है लोग अस्थाई होना चाहते हैं, बस यही है। इसके बाद जो है बोरान है। बेरिलियम के बाद क्या है? बोरान। बोरान का प्रतीक क्या है? B। परमाणु, अब जो है ये बोरान है हमारा, ठीक है। तो बोरान में कितने हैं? 5। तो प्रतीक इसका B है। परमाणु संख्या कितनी है? 5। प्रोटॉनों संख्या भी कितनी हो जाएगी? 5। तो बोरान का जो है इसमें न्यूट्रॉनों संख्या कितनी है? 6। न्यूट्रॉनों संख्या कितनी है? 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 ही रहेगी, क्योंकि ये सब बराबर होते हैं। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों संख्या बराबर 5 है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले गोले में 2, दूसरे में कितना होगा? 1, 2 और 3। अब यहाँ पर जो है अगर ये सेल की बात करें वितरण का, तो एक K में देखिए कितने हैं? 2। ये K में सब 2 ही रहेंगे अभी जो है। और L में देखिए कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3। L में कितने हो जाएंगे? 3। अब इनकी संयोजकता की हम बात करते हैं, तो बोरान की जो संयोजकता होती है वो कितनी है? 3 है।
बोरान की संयोजकता कितनी है? 3। तो बोरान की संयोजकता क्यों 3 है? क्योंकि अभी देखो यहाँ पर भी 1 2 3 तीन या तो निकाले, 5 या तो ले। ऑक्टेट रूल बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए या तो ये 5 किसी से ले या 3 क्या करे? निकाले। तो 3 क्या करेगा? ले रिमूव करेगा या साझा करेगा, कैसे करके ये 8 अपना बनाता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 3। ठीक है। इसके बाद जो है बोरान हो गया। इसके बाद हमारे क्या है? ब्रह्मा जी आ गए, कार्बन। कार्बन जो है तत्व का नाम क्या है? कार्बन। प्रतीक क्या है? सी है। परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। प्रोटॉन संख्या भी कितनी है? 6 है। कार्बन में कितना है? 6। तो ये जो है, और न्यूट्रॉन संख्या इसमें कितनी होती है? 6, क्योंकि 6 से 12 हो जाता है। कार्बन में न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 6। यहाँ पर 12 हो जाता है ये जुड़ करके। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 6 है। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, पहले में कितना है? 2, दूसरे में 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पे देखिए कि के वाले में कितना है? ये हमेशा भी 2 ही रहेगा। एल में 1 2 3 और 4, इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। अब संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इसकी कितनी होगी? 4। 4 क्यों संयोजकता होगी? क्योंकि ये 1 2 3 4 4 से जुड़ेगा, 4 में साझा करके जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? 8 बनाएगा। ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। ठीक। इसके बाद हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, इसका प्रतीक क्या है? N। नाइट्रोजन है, इसका प्रतीक N है। परमाणु संख्या कितनी होगी? परमाणु क्रमांक 7, प्रोटॉन संख्या भी 7, और न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है नाइट्रोजन में? इसमें भी 7। न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 7। अब इसका साथ में देखिए, पहले में 2 हो गया और दूसरे में जो है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर जो है के में फिर देखिए वही 2 है, ये के है, ये एल है। के में कितना है? 2 है। एल में कितना होगा? 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गया। संयोजकता की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की संयोजकता जो है कितनी होती है? 3। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। जैसे N, जो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, वो N के रूप में नहीं रहेगा, किसमें रहेगा? N2 के फॉर्म में। ठीक है। तो N मिलकर के क्या बनाता है? N मिलकर क्या बनाता है? N2। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये N2 बनाता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का बाहरी कोष में देखिए 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसके बाहर कोष में अगर हम बनाएं 1 2 3 4 5, इसके बाहर कोष वाला बना लें 1 2 3 4 5। अब ये देखिए 5 बार है, कितना चाहिए? 3। 8 बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो अब ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ का, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये साझा करेंगे। ये भी, ये कहेंगे हम 3 दे रहे हैं, तुम भी 3 दो, तो ये साझा करके जो है अब देखिए
2 2 4 2 6 और 2 8। इसके क्या हो गए देखिए 8। यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ये इस तरीके से जो है एक, अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों से क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बन गया, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बन गया। ये क्या बन के आ गया हमारा N2। तो यहाँ पे कितने साझेदारी हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसलिए संयोजकता कितनी है इसकी 3 है। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करते हैं। तत्व का नाम ऑक्सीजन, इसका प्रतीक क्या होगा O। ऑक्सीजन है, कितने होते हैं 8 परमाणु, परमाणु संख्या कितनी है 8, प्रोटॉन संख्या 8, न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है इसमें भी 8, न्यूट्रॉन संख्या कितनी है 8, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है 8 और 16, 8 16। तो इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी इसमें, ये भी 8 है। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें। इसमें देखिए पहले में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर देखिए के में, फिर के में कितने हो गए, के में 2 ही है, एल में 1 2 3 4 5 और 6, एल में कितने हो गए 6। ये अब संयोजकता की बात हम करें तो संयोजकता क्या है, ऑक्सीजन की 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2 है। तो संयोजकता 2 क्यों है, क्योंकि अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहरी जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 8 बनाने के लिए कितना चाहिए 2, 8 बनाने के लिए क्या चाहिए 2, इसीलिए क्या करेगा 2 से संयोग करेगा। इसीलिए इसमें जो है ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं O2, वो ऑक्सीजन जो हमारे 21% है इन्वायरमेंट में, ये O2 के रूप में पाई जाती है। O2 का मतलब अगर देखिए यहाँ पर O और O है। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बाह्यतम कोष वाले अगर बना लें हम यहाँ पर 1 2 3 4, और ये देखिए 2 2 का साझा करेगा, एक यहाँ भेज दिया एक यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पर जो है इसके पास 1 2 3 4 6 इसके पास भी है, एक यहाँ भेज दिया एक यहाँ। तो इस कितने साझा कर रहा है 2, इसलिए संयोजकता कितनी हो रही है 2 हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये क्या बन गया इसका 8। इसमें 2 2 4 2 6 2 8, ये भी क्या बन गया 8 बन गया। तो यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया, इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया। इससे क्या बन के आ जाएगा हमारा O2, क्लियर हो गया। इससे क्या बन के आ जाएगा हमारा O2 बन के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे संयोजकता कितनी हो गई हमारी 2 हो गई। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद जो है क्लियर हो गया ऑक्सीजन। तो अब देखिए यहाँ तत्व का नाम क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन को F से लिखते हैं, फ्लोरीन को F से लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है 9 है। परमाणु संख्या कितनी है 9 है। प्रोटॉन संख्या कितनी आएगी इसमें 9, प्रोटॉन संख्या कितनी आएगी 9, और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है इसमें कितनी होती है 10। न्यूट्रॉनों संख्या कितनी होती है 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही रहेगी 9। अब इसका वो बनाते हैं, पहले गोले में कितना हो गया 2, दूसरे गोले में
1 2 3 4 5 6 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इसमें देखिए के में कितना है, के में फिर वही 2 है, एल में 1 2 3 4 5 6 7, एल में कितना हो गया 7। अब संयोजकता की बात करते हैं हम, तो फ्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है 1, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो 1 क्यों है। अब देखिए जो फ्लोरीन हमारा है ये नियान के पास आ गया, फ्लोरीन के पहले क्या था हमारा ऑक्सीजन था, फ्लोरीन के पहले कौन था ऑक्सीजन, ये तीनों बना देते हैं नाइट्रोजन को। ये हमारा नियान है, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है और ये सोडियम है। अब देखिए यहां समझ लेते हैं, ये नियान हमारा क्या है 10 है, ये नियान कैसा है अस्थाई है, नियान कैसा है ये अस्थाई है, ये अक्रिय गैस है, ये जो नियान है अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करेगा, अस्थाई है। अब इसके जो पड़ोसी हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन और सोडियम, यहां तक कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम भी, ये सब कैसे बनने चाहेंगे नियान के जैसे बनने चाहेंगे। तो नियान के जैसे बनने चाहने के लिए अब देखिए फ्लोरीन का कितना है 9, ऑक्सीजन का कितना था 8, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन के पास 9 है, 10 बनाने के लिए एक क्या करेगा लेगा, एक क्या करेगा लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए F के ऊपर कौन सा चार्ज आता है -1। एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, क्योंकि कैसा बनना चाह रहा है नियान के जैसा अस्थाई बनना चाहता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है 1। ऑक्सीजन का हम लोगों ने पढ़ा था किसकी संयोजकता 2 थी, 2 क्यों थी, क्योंकि 8 है, कैसा बनना चाह रहा है 10, तो कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई 1। यहां तक कि सोडियम जो है, सोडियम पास कितना है 11 है, तो सोडियम पास 11 है, तो अब देखिए 10 और 11 में देखिए यहाँ पे 11 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सोडियम क्या करता है, सोडियम अक्सर हम लोग देखेंगे कि सोडियम प्लस होता है, सोडियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके सोडियम प्लस बन जाएगा, तो सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये क्या हो जाएगा अस्थाई हो जाएगा। मैग्नीशियम में हम देखते हैं डबल, मैग्नीशियम क्या कैसे होता है डबल प्लस, तो डबल प्लस क्यों हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम में कितना है 12 है, 12 से क्या हो जाएगा ये अपने आप का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके कैसा बनना चाहता है नियान के जैसा अस्थाई बनना चाहता है, तो इसीलिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है संयोजकता की बात कर रहे थे कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई 1 हो गई, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई 2 हो गई, नियान की संयोजकता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, नियान की संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता 0, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। सोडियम की फिर संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही ट्रांसफर करेगा। मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी 2, एल्युमिनियम की कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 से, तो ये अस्थाई तत्व है, इसके आसपास वाले जो तत्व होते हैं वो इसी जैसा बनना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं नियान के बारे में। नियान तत्व का नाम क्या है नियान, प्रतीक क्या है Ne, इसमें कितने हैं 10, परमाणु क्रमांक कितना है 10, प्रोटॉनों संख्या कितनी होगी 10, और नियान में न्यूट्रॉन कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 10। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले में कितना है 2 और दूसरे में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इसका अष्टक क्या है पूरा है, इसका अष्टक पूरा है, ये मैंने बताया था कि
2n स्क्वायर रूल से भरते हैं तो 2n स्क्वायर रूल में देखिए पूरा फिल हो जाता है। n बराबर यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। n बराबर यहाँ पर हम 2 रखेंगे देखिए, तो 2 इंटू n की जगह हम 2 रखेंगे, इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए ये 8 आ रहा है, ये बाहरी कक्षक में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये पूरा हो गया, इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करता है। तो इसमें k में देखो, k में 2 ही है, l में कितने हैं 8, l में कितने हैं 8। अब संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी, 0। क्यों, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता है, ये किसी से क्रिया नहीं करता है। तो अभी हमने ये 10 तत्व के बारे में पढ़ा, फिर अगले वीडियो हम सोडियम से लेकर के कैल्शियम तक पढ़ेंगे 20 तत्व के बारे में।